अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट खबर जिसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकरीर पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है और जैसे कल से उनकी तकारीर बराह रास्त नशर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस सिलसिले में जो ऑफिशियल ख़बर है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये है जो मैंने क्रॉस चेक भी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मौजूदा वफाकी हुकूमत के इक़्तिदार की आखिरी तारीख क्या होगी, आज उसका ऐलान कर दिया गया है। 9 अगस्त की रात मौजूदा हुकूमत या मौजूदा असम्बली तहलील कर दी जाएगी। एक एक दिन गिनकर गुजारने वाले बता सकते हैं कि कितने दिन अभी भी बाकी हैं, लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से किया गया है कि 9 अगस्त की रात ये असम्बली तहलील कर दी जाएगी। 16 महीने का मजमूई तौर पर यह इक़्तिदार रहा शहबाज हुकूमत का, और इस 16 महीने में क्या कुछ हुआ वो सारा कुछ आपके सामने है। और ये जो सिलसिला रजीम चेंज से शुरू हुआ था उसकी झलकियां आज तक भी देखने को मिलती रही हैं। एक तो रजीम चेंज का ही पैटर्न अपनाते हुए सिंध असम्बली में जो अपोजिशन लीडर था वो भी तब्दील कर दिया गया। जो पीटीआई के थे अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, उनको हटा के अपना कोई अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। तो खैर ये होना ही था, जो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ या वज़ीर आला के बाद फिर ये सारी एक चेन चलती आ रही है और उसका सिलसिला जारी रहा। फिर जो गिरफ्तारियां और छापे मुकदमात इन महीनों में हमने सुने, ख़बरें, ये सारा कुछ हुआ, उसका सिलसिला भी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक जारी रहा। ऑल्दो के कुछ अच्छी और हौसला अफजा ख़बरें भी आज ही के दिन सुनने को मिली हैं। लाइक इमरान खान के बहुत ही अहम और करीबी साथी अली मोहम्मद ख़ान जो है उनको आज रिहा कर दिया गया। 80 दिन के बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी और पीटीआई के लोग डेस्परेट थे उनकी रिहाई के लिए। ना सिर्फ पीटीआई के अपने लोग बल्कि अपोजिशन में से भी हल्की फुल्की आवाज़ें अली मोहम्मद ख़ान के हक़ में हमें देखने या सुनने को मिलती रहती थी, क्योंकि उनके साथ ऐसा लग रहा था, उन समेत और बहुत सारे लोगों के साथ लग रहा था कि ज़्यादती हो रही है। जैसे शहरयार आफरीदी, उनको भी लगभग 80 रोज़ हो चुके हैं और आज ही के दिन लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने, डिवीज़न बेंच ने उनको भी रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट से अली मोहम्मद ख़ान की रिहाई का हुक्म आया, ये सिर्फ हुक्म नहीं था, इस हुक्म के साथ ये भी मेंशन था कि जो डिप्टी कमिश्नर मर्दान है उनको भी ज़ाती हैसियत में बुलाया गया और अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए पेशावर हाई कोर्ट के मौजूद जज ने। और उन्होंने कहा कि जब तक डिप्टी कमिश्नर को हम नहीं पूछेंगे या उनको सख्त सज़ा ना दे दें, गालबन कुछ इस तरह का, एग्जैक्ट वर्ड मैं कोट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसी तरह का था कि जब तक उनसे सख्ती से ना निपटा जाए तब तक ये गिरफ्तारियों का सिलसिला बार बार, रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी, फिर रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो जब डिप्टी कमिश्नर मर्दान को भी तलब किया गया तो उसके बाद हमने देखा अली मोहम्मद ख़ान की रिहाई अमल में लाई गई और वो जेल से रिहा हुए और सीधा अपने कुछ करीबी लोगों के साथ रवाना हो गए। तो आज टीवी चैनल्स पर भी बहुत दिनों के बाद पीटीआई के किसी रहनुमा की एक तरह से शक्ल नज़र आई। अली मोहम्मद ख़ान की रिहाई को आज टेलीकास्ट किया गया। और हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर मैंने कुछ देर में आपसे शेयर करूँगा कि क्या इमरान खान की तकारीर भी टेलीकास्ट होने वाली हैं या नहीं। ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन है जो ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग इसका जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। असल हकीकत क्या है कुछ ही देर में मैं आपको बताता हूँ। खैर, अली मोहम्मद ख़ान पाकिस्तान का परचम गले में उन्होंने पहना और रवाना हुए वहाँ से। जो आसपास के गुज़रते हुए लोग थे वो भी उनको देख के विक्ट्री का निशान बना रहे थे। अली मोहम्मद ख़ान ने भी विक्ट्री का साइन बनाया। देखने वाले मनाजर थे, मतलब गले में पाकिस्तान का परचम है, डैशबोर्ड पे जाय नमाज रखा हुआ है। जब जेल में थे तो कुरान पाक की तिलावत करते थे। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने आवाज़ उठाई कि यार इनका इतना कसूर नहीं था जितनी उनको सज़ा मिल रही है, मिल चुकी है। और ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर के एक बार रिहाई, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। इमेजिन करें अपने आप को उनकी जगह पे रखें कि 8 बार कोई बंदा एक तवील प्रोसेस, जो अदालती प्रोसेस है ज़मानत लेने का, उसके बाद फिर से गिरफ़्तार हो रहा हो, 8वीं बार गिरफ़्तार हो रहा हो। तो उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही थी। यही सारा शहरयार आफरीदी के हवाले से भी सेंटिमेंट्स हैं लोगों के। तो खैर उनकी रिहाई को पीटीआई के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल नदीम अफजल चंद ने भी इस बारे में
जैसे मैंने कहा ना कि ऑपोजिशन के लोग भी इस पर आवाज़ उठा रहे थे, तो कल उन्होंने भी अपने ट्वीट में ये कही हुई थी बात, शहबाज शरीफ को टैग करके कि अली मोहम्मद ख़ान की 8वीं बार गिरफ्तारी, क्या हम इसे अदल कह सकते हैं या क्या हम इसे अदल कहें, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने शहबाज शरीफ से ये क्वेश्चन किया था। तो मैंने कोट रीट्वीट किया, कोट ट्वीट किया बल्कि, मैंने उनको मुखातिब करते हुए बड़े एहतराम से ये कहा कि आप जैसे लोगों का, जो अपोजिशन के लोग हैं, उनका ये आवाज़ उठाना बड़ा खुशाइंद है, लेकिन क्या सिर्फ शहबाज शरीफ को टैग कर देना काफ़ी है? मतलब हुकूमत में तो आप भी हैं, आपकी पार्टी की भी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी भी बराबर की स्टेक होल्डर है हुकूमत में, तो लगे हाथों बिलावल भुट्टो को भी टैग कर देते। तो खैर इस बात का तो उन्होंने ना टैग किया ना कुछ और जवाब दिया, लेकिन हाँ कोट ट्वीट करके उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो आपकी जमात, यानी मुझे उन्होंने कहा कि आपकी जमात बैन दहशतगर्द डिक्लेयर कर दी जाती। तो ये उनका रिप्लाई था। तो खैर मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा कि इसके आगे ज़्यादा बहस की जाए, या ठीक है उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, तो बहुत सारे लोगों ने उधर ही उनको रिप्लाई करना शुरू कर दिया था। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। अब शहरयार आफरीदी की जो रिहाई का मामला है, अब वो देखना है कि वो हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, या वो फिर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ़्तार होंगे, इसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। लेकिन इन दो रहनुमाओं की रिहाई के दौरान ही एक और ख़बर भी आई कि जो पीटीआई की साबिक एमपी हैं सिमाबिया ताहिर, उनका जो घर है उसको पुलिस एहलकारों ने घिराव में लिया। ये ख़बरें आना शुरू हुई और फिर कुछ देर बाद ये पता चला कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। सिर्फ यही सिलसिला नहीं है, कल रात ही जुल्फ़ी बुखारी की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया और उनकी रिहाइशगाह को सीडीए ने सील कर दिया है। F7 में उनका घर है, घर में सिर्फ मुलाजमिन थे और कुछ पेट्स थे, उनको बाहर निकाल के जब बारिश हो रही थी तो वो घर जो है वो सील कर दिया गया है। इसी तरह डॉक्टर ज़रका हैं जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस में ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो ख़वातीन के बारे में नाजेबा रिमार्क्स कहे जा रहे थे, उसके ऊपर जब ऐवान में एहतजाज किया तो डॉक्टर ज़रका का जो लाहौर में कोई क्लिनिक है उसको सील कर दिया गया है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ इन 16 माह में जारी रही हैं और आज दिन तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये सिलसिला अभी तक जारी है, थमा नहीं है। लेकिन इमरान खान को ये उम्मीद ज़रूर है कि जैसे ही 9 अगस्त या 11 अगस्त जब भी ये असम्बली तहलील होगी, कोई निगरान सेटअप आए तो उसमें शायद कुछ बेहतरी या माहौल में कुछ तलखी कम होती नज़र आए। लेकिन निगरान हुकूमत लाने के लिए भी एक पूरी जामे मनसूबाबंदी जो है उसके ऊपर काम हो रहा है और पीएमएलएन किसी तौर पर ये नहीं चाहती कि निगरान सेटअप कोई इस तरह का आए जो उनके कंट्रोल से, या ज़ाहिर बात है जिस किस्म की पावर अभी उनके पास है वो चाहते हैं कि ये होल्ड उनका बरकरार रहे और फैसला साजी निगरान हुकूमत के टेन्योर में भी जारी रहे। तो इसके लिए जो असल कार्ड्स हैं वो तो कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे, लेकिन जो मनसूबाबंदी है एक तरह से वो सामने आने लग गई है और निगरान हुकूमत के लिए अपना बंदा लाने का जो प्लान है वो ज़ेर गौर है। कहते हैं ना कोई जज हो जो निगरान हुकूमत में आए, ना कोई टेक्नोक्रेट उन्हें मंजूर है, सियासतदान होना चाहिए, सियासतदान। ताकि अगर सियासतदान होगा तो ज़ाहिर बात है वो पीटीआई के साथ एफिलिएशन रखने वाला तो नहीं होगा, तो सियासतदान होगा तो फिर या तो पीपल्स पार्टी या फिर मुस्लिम लीग नून के साथ एफिलिएशन रखने वाला होगा। इस हवाले से जो आरा सामने आ रही हैं सीनियर रहनुमाओं की, वो ये कह रहे हैं कि दोनों जमातों में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके नामों के ऊपर इत्तफाक हो सकता है। लाइक राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नून लीग से इसहाक डार के नाम के ऊपर इत्तफाक हो सकता है, और पीपल्स पार्टी की तरफ अगर देखें तो फिर रज़ा रबानी जो आज वॉकआउट कर गए कानून साजी के दौरान, उनके नाम पर भी, और फिर JUI फे से भी अगर कोई नाम ऐसा काबिल कबूल हो तो उसके ऊपर भी गौर किया जा सकता है। यानी निगरान सेटअप लाना है, अपना ही कोई बंदा ला के इन्हीं सारी सियासी जमातों के दौरान। और एक थॉट और भी गर्दिश कर रही है जिसके बारे में आई एम नॉट 100% श्योर, बट ये मैंने स्पेकुलेशन सुनी है, यानी मार्केट में, मीडिया की मार्केट में ये सारी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। नंबर 1 ये कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्हीं को पंजाब से रिज़ाइन करा के यहाँ पे लाया जाए निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर, और आमिर मीर जो पंजाब के वज़ीर इत्तलात हैं उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ये एक थ्योरी भी मार्केट में कहीं ना कहीं गर्दिश कर रही है। अब इंतज़ार किस चीज़ का है, वो ये है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किसी तरह से फ्राहम की जाए नवाज़ शरीफ साहब को, और लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, मतलब उनके नज़दीक शायद ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, जो कि हर कोई कह भी रहा है कि जब नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आएँ
जो कि मुस्तकबिल करीब में नज़र आ रहा है कि उनकी वापसी होगी, उस दौरान इमरान खान साहब जेल में हो, तो उनके नज़दीक शायद इस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड है, और फिर वो अपनी इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज से चला सकें। उनके जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि जब इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद 30-35 दिन इलेक्शन में बाकी बचेंगे, फिर जनाब फुल स्विंग में नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन करेंगे, और जो PMLN का वोटर है वो चार्ज होकर एक बार फिर से निकल आएगा। ठीक है, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि वोट बैंक नवाज शरीफ के नाम का है PMLN में, तो जो उनका डाई हार्ड वोटर है वो उनके आने पे निकल सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इमरान खान को बाहर निकलने का मौका दें और उसको जलसे करने का मौका दें, तो फिर पता चले कि लेवल प्लेइंग फील्ड में असल वोटर किसका मुतहर्रिक हुआ है, किसका एक्टिवेट हुआ है। तो जो अंदर खाते सर्वेज हो रहे हैं या जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो PMLN के लिए हौसला अफजा नहीं है। तो इसके लिए बड़ा उनके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान को पहले किसी तरह से एक साइड पे एक कॉर्नर किया जाए, इस तरह से कि वो अपनी इंतखाबी कैंपेन भी ना चला सकें, टिकट्स की तकसीम का मरहला भी ना शुरू कर सकें, और जो इलेक्शन के टाइम पे जो चीज़ें हैं, जो लवाजमात हैं वो पूरे ना कर सकें, और फिर नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की राह हमवार की जा सके। अभी एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो फ़िलहाल तो वज़ीर आज़म बनने के लिए उस तरह से अहल नहीं है, या ग्राउंड अभी उनके लिए प्रॉपर मुकम्मल 100% सेट नहीं किया गया। लेकिन जो उनके करीबी रहनुमा है वो कहते हैं कि हमारे पास पूरा प्लान मौजूद है। तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई प्लान तो उन्होंने एग्जीक्यूट करना है, कोई ना कोई चीज़ तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है कि नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म हो और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की जो राह है वो भी वो हमवार कर सकें। अब इस सिलसिले में अवामी रद्दमल किस किस्म की रुकावट पैदा कर सकता है या क्या कर सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट ख़बर जिसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकरीर पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है, और जैसे कल से उनकी तकारीर बराह रास्त नशर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस सिलसिले में जो ऑफिशियल ख़बर है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये है जो मैंने क्रॉस चेक भी की है। नंबर 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, ना ही इस किस्म का कोई केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेकअप हुआ, ना कोई ऑर्डर आज पास हुआ। दूसरी बात यह कि एक जजमेंट आज लाहौर हाई कोर्ट से ज़रूर आई है। वहाँ पर सलमान अकरम राजा ने इमरान खान के बिहाफ पे एक केस कर रखा था, इसी सिलसिले में कि जनाब इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी आयद की गई है और उसे नशर नहीं होने दिया जा रहा, जिस पर अदालत ने मुख्तसर सा एक पेज का भी पूरा नहीं है, मतलब एक पैराग्राफ टाइप ऑर्डर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तो पहले से ही इस बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि हम तो पहले ही पाबंदी ख़त्म कर चुके हैं। जब आप पहली दफ़ा हमारे पास आए थे तो हम तो इसको पहले ही कह चुके हैं कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप पैमरा से रजू करें। ये मैंने लाहौर हाई कोर्ट को कवर करने वाले जो सीनियर रिपोर्टर हैं उनसे मालूम किया कि इसकी हकीकत क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अदालत ने ये डायरेक्शन दिया है कि हम पहले ही कह चुके हैं पाबंदी ख़त्म करने का, लिहाजा आप पैमरा से रजू करें और पैमरा को बताएं कि अदालत के ये ऑर्डर्स हैं, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो मैं पेज डिस्प्ले भी कर देता हूँ, एक बार तसल्ली से होल्ड करके या स्टिल इमेज लेके भी आप इसको देख सकते हैं। मुझे जहाँ तक इस ऑर्डर से लगता है, क्योंकि ये डिस्पोज ऑफ कर दी गई है पिटिशन, यानी मामला निपटा दिया गया है, तो मुझे इससे कोई होपफुल नहीं हूँ कि कल ही इमरान खान साहब की तकारीर नशर होना शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी ये अभी अदालत के अहकामात के ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद हो जाना, ये भी अपने आप में एक वो मौजज़ा ही लगता है। बहुत कम केसेस में ऐसा रहता है, अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।